ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के भिन्न आत्मा की उपासना रूप शुभ राग का अभाव वह मोक्ष का परमात्मा पद का साक्षात कारण है। अन्य जो कुछ भी भाव है वह वास्तविक मोक्ष के कारणभूत नहीं है। अब अभिन्न आत्मा की उपासना का फल कहते हैं गाथा 98 में, अथवा यह आत्मा अपने चित्त स्वरूप को ही चिदानंदमय रूप से आराधन करके परमात्मा हो जाता है। जैसे बांस का वृक्ष अपने को अपने से ही रगड़कर अग्नि रूप हो जाता है, अंतरात्मा अपनी आत्मा की आराधना करके परमात्मा पद को पर्याय में कैसे प्रकट करता है, तो उसके लिए विशेष रूप से साधना आराधना की बात समझाने का यहाँ हम प्रयास करना है हमें कि आत्मा की ही अर्थात चिदानंदमय चित स्वरूप की ही उपासना करके, अर्थात यह पर्याय जो अपने द्रव्य का ही आश्रय करती है, ऐसे आश्रय से ही पर्याय में परमात्मा पद को प्रकट किया जा सकता है। अब यहाँ किसी और परद्रव्य पर भावों का अंश मात्र भी आश्रय नहीं है, और उसको दृष्टांत के द्वारा बतलाते हैं कि जैसे बांस दो बांसों की लकड़ियों को एक दूसरे पे रगड़े तो उसमें से चिंगारी निकलती है, और वह एक चिंगारी पूरे वन को जलाने में भी सहायभूत बन सकती है, साधन बन सकती है, कारण बन सकती है। इसी तरह जब आत्मा को ही ध्याता है, आत्म ध्याने आत्मा रिद्धि मळे सभी आई रे, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। अपनी आत्मा की भावना भाने के लिए, अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर होने के लिए परद्रव्य पर भावों की नहीं, अपने ही ज्ञान स्वभाव की आवश्यकता है। अब हमें अपने ज्ञान स्वभाव को ही साधन बनाना है अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने के लिए। अन्य साधन की कहीं भी उस हद तक पहुंचना है, सारे हदों को पार करना है। अनादिकाल से यह जीव धर्म के नाम पर रूपी साधन को ही अपना साधन मान रहा है, बना रहा है। इस पुद्गल के परिणामों में ही रचा पचा रह रहा है और उसे धर्म मान रहा है, उसे संवर निर्जरा का कारण मान रहा है। व्रत जप तप उपास, शरीर को कष्ट दे दूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ध्यान कर लूं, कुछ न कुछ करने में ही लगा हुआ है। एक अवस्था तक पुद्गल सहायभूत है, परंतु पुद्गल से मेरा काम होगा, वह महामिथ्यात्वी, वह बोल रहा है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, फिर भी पुद्गल की क्रियाओं में धर्म के नाम पर रचा पचा हुआ है। अब ऐसे जीवों को क्या कहें? इसलिए
जैसे बांस के वृक्ष में अग्नि शक्ति रूप से विद्यमान है और वह घर्षण से प्रकट होती है, इसी तरह मुझ आत्मा में ही पूर्ण ज्ञानादि गुण शक्ति रूप से विद्यमान है। ज्ञानादि का अर्थ ज्ञान के साथ अनंत गुण आ गए, जो अपना कार्य अपने अपनी योग्यता से कर रहे हैं, परिणमित हो रहे हैं, जिसमें हम ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी रत्नत्रय का आधार लेते हैं और सुख वीर्य और उपयोग का इसमें साधन बनाया जाता है। ऐसे आत्मा की आत्मा के साथ एक रूपता होने पर, अर्थात मेरी ही पर्याय मैं अपने उपयोग को अपने उपयोग में, अपने ज्ञान स्वभाव में और ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव में अपने द्रव्य में एक रूप करने का पुरुषार्थ करता हूँ और उसी में लीन होता हूँ। इसका नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अर्थात आत्मा अन्य बाह्य अभ्यंतर संकल्प विकल्प रूप व्यापारों से अपने उपयोग को हटाकर एकमात्र स्वरूप में एकाग्र कर देता है, अपने स्वभाव में लीन कर देता है, तब उसके भी गुण अर्थात शुद्ध पर्यायें अपने आप प्रकट होने लगती है। प्रारंभिक अवस्था में पुरुषार्थ है और उसके बाद वह दशा सहज ही हो जाती है। उसका निरंतर जितना जीव अभ्यास करेगा और उसके लिए जितना जितना परद्रव्य पर भावों से हटेगा, सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके सिर्फ और सिर्फ पक्का स्वार्थी बनकर, स्व का अर्थी बनकर, एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय लेकर उसी में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करेगा। इसलिए आत्मा का आत्मा के साथ संघर्ष अर्थात ये एकाग्रता, ये एक चिंगारी अनंत कर्मों को जलाने में सक्षम है। एक समय की चिंगारी, और ऐसे समय 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 अंतर मुहूर्त तक चलते रहें तो वहाँ एक समय ऐसा आएगा कि सारे अर्थात चार घातिया कर्म क्षय होकर वहाँ केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट होगा। और चार आघातिया कर्म है वो तो अपनी अपनी योग्यता से सहज ही विलय को प्राप्त होकर जीव मोक्ष पद को पर्याय में प्रकट करेगा, सिद्ध पद को प्राप्त कर सकता है। ऐसे यह ध्यान रूपी अग्नि प्रकट होती है। ध्यान का जो विशेष ज्ञानार्णव जी में प्रकरण चल रहा है अभी हमारा, ध्यान करना और ध्यान होना जमीन आसमान का फर्क है। ध्यान भले करें, धर्म ध्यान के भी प्रकार बताए गए हैं, रूपस्थ पदस्थ पिंडस्थ रूपातीत आदि भी प्रयोग बताए गए हैं, मन की एकाग्रता के भी प्रयोग बताए गए हैं। इनका जरूर सहारा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें उपादेय न मान ले। इनके द्वारा एकमात्र अपने ध्रुव तत्व पर जो त्रिकाणी ध्रुव द्रव्य ऐसा मैं, अब अन्य जीवों से भी हमें कोई लेना देना नहीं है, पांच द्रव्य से तो लेना देना है ही नहीं, लेकिन मुझ आत्मा के अलावा जो भी अन्य जीव हैं, यहाँ तक कहते हैं भावलिंगी संत कि देव गुरु शास्त्र भी उस चरम अवस्था में हमारे लिए पर हैं। अवस्था को समझना है बराबर, अभी नहीं, लेकिन मान्यता में वो टंकोत्कीर्ण अभी हो जाता है। ऐसे पर विकल्पों में भी मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम हूँ, मैं ऐसा मैं वैसा, ऐसा जो स्वयं का चिंतन, ये चिंतवन
चितवन, ये भी जो भेद है, इन सारे भेदों से जब अभेद अखंड एक परिपूर्ण त्रिकाली घनपिंड अपनी आत्मा में एकत्व करता है, लीन होता है, उस वक्त सब कुछ ये भेद भी पर में चले जाते हैं। ऐसे ध्यान रूपी अग्नि, ऐसे अग्नि के निमित्त से कर्म रूपी ईंधन सर्वथा जल जाता है। कर्म क्षय का, संवर और निर्जरा का एकमात्र यही उपाय है। बहुत गहराई से इस पे विचार करना है, और सिर्फ विचार नहीं करना है, इसको अपने परिणाम में, अपनी परिणति में, अपनी चर्या में उतारने का प्रयास और तीव्र पुरुषार्थ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द। समय का भरोसा नहीं है। कह रहे, सुन रहे, पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं स्वाध्याय से, सत्संग से, संसार में ऐसे रचपच जाते हैं जैसे कुछ सुना ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं। इसलिए जब सम्यक दृष्टि आत्म ध्यान में मग्न हो जाता है, तब ध्याता ध्यान और ध्येय, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, इस प्रकार के किसी भी प्रकार के भेद नहीं रहते। वचन अथवा विकल्प किसी भी प्रकार का वहाँ भेद नहीं होता। मात्र अपने अभेद अखंड स्वरूप में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। और ऐसे आत्मा ही कर्म, ऐसा आत्मा ही कर्ता, और आत्मा का भाव वही क्रिया, अर्थात कर्ता कर्म क्रिया, ये तीनों अत्यंत अखंड अभिन्न हो जाते हैं। अत्यंत, वो चरम सीमा। और इसी का नाम वास्तविक शुक्ल ध्यान है। और इस शुक्ल ध्यान का अभ्यास धर्म ध्यान में किया जाता है। धर्म ध्यान एक व्यवहार धर्म ध्यान और एक निश्चय धर्म ध्यान। व्यवहार धर्म ध्यान भी उसे कहा जो हमें निश्चय की ओर ले जाए। इसके अलावा का ध्यान धर्म ध्यान भी नहीं है। श्वासोश्वास का ध्यान करें, खिचड़ी मुद्रा का ध्यान करें, मंत्र सूत्र किसी का भी ध्यान करें, और यदि उपयोग आत्मा में नहीं जा रहा है तो वह व्यवहार से भी धर्म ध्यान नहीं है। सिर्फ कुछ पुण्य का बंध करा देगा। अशुभ की अपेक्षा से उसे उपादेय कहा, जरूर कहा, संपूर्णतः है ये भी नहीं बता रहे हैं। परंतु जब मोक्ष की बात आती है, कर्मों के संवर और निर्जरा की बात आती है, तब यथार्थ स्वरूप को हमें समझने का प्रयास करना है। यहाँ तो कह रहे हैं कि जो क्रिया, जो व्यवहार, जो भाव अपनी स्वभाव की ओर न ले जाए, अपनी आत्मा की ओर न ले जाए, वो व्यवहार भी नहीं, व्यवहाराभास मात्र है, चाहे वो ध्यान भी क्यों न हो। आज हजारों ध्यान के प्रकार बताए जाते हैं। जीव को शांति मिलती है, कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, और उसी में वो कहता है नहीं 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 नहीं, मार्ग तो ये बहुत अच्छा है। सत्य की समझ नहीं होती है, और कहीं न कहीं इन ध्यान मार्गों के नाम पर, मेडिटेशन के नाम पर भी अपने आप को भूल जाता है। इसलिए जब कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों अत्यंत अखंड अभिन्न हो जाते हैं, तो शुद्धोपयोग की निश्चल दशा प्रकट होती है। वहाँ शुद्धोपयोग प्रकट होता है, और बिना शुद्धोपयोग के कर्म की निर्जरा कैसे होवे। इस तरह से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता वहाँ प्रकाशित होती है, और ऐसी चिंगारी अनंत कर्मों को जलाने में सक्षम होती है। एक चिंगारी, एक समय का ऐसा सच्चा धर्म और शुक्ल ध्यान। इसलिए आचार्य देव यहाँ बता रहे हैं
कि यदि जीव अपने आत्मा को शुद्ध चैतन्य स्वरूप समझकर, जानकर, मानकर, यथार्थ श्रद्धान कर, अर्थात सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर, अपने दृष्टि को सम्यक बनाकर अरहंतादि की उपासना के राग से परांगमुख होकर, देखिए बहुत गहरी बात बता रहे हैं, स्वसन्मुख होकर, यानी पर समय और परवश से हटकर स्व समय और स्ववश में आकर अपने ही निज शुद्धात्मा की, उस परम पारिणामिक कारण परमात्मा की ही उपासना करे, तो वह स्वयं पर्याय में परमात्मा पद को प्रकट कर सकता है। एक समय में आ गया तो एक समय के लिए वह परमात्मा बन गया, और वह एक समय उस अनंत समय तक पहुंचाने में सक्षम है। जिसने एक शक्कर का दाना चख लिया कि ये शक्कर की मिठास, अब उसे पूरी बोरी चखाने की जरूरत नहीं है, पूरे बोरी का स्वाद उसने चख लिया। इसलिए द्रव्य दृष्टि से प्रत्येक जीव में परमात्मा होने की शक्ति विद्यमान है। अपने आप को हीन दीन न माने, अनादिकाल से यही तो मान रहे कि परमात्मा कहाँ और मैं कहाँ, हम कहाँ, वो महापुरुष कहाँ और हम कहाँ। अरे यहाँ आचार्य देव पुकार पुकार कर अपनी शक्ति को प्रकट करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो शक्ति हमारे में है, परमात्मा में है, महापुरुषों में है, उतनी की उतनी शक्ति, न रत्ती भर कम न ज़्यादा, सभी जीव सिद्ध समान, निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक, स्वभाव की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से अंश मात्र भी भेद नहीं। पुकार पुकार कर कह रहे तू स्वयं परमात्मा है, हे जीव, हे आत्मा, तू स्वयं भगवान है। अपने आप को हीन दीन क्यों मान रहा है? और जो पर्याय में अपने आप को भगवान मान लेगा, अब वो संसार के तुच्छ भोगों को अपना स्वरूप, अपना स्वभाव कैसे मान सकता है? नियम से वह उन विषय कषायों से हटने का प्रयास करेगा ही करेगा। ठीक है, चारित्र मोह के उदय से कमजोरी हो सकती है, लेकिन कम से कम मान्यता में उसे हेय तो माने, छोड़ने योग्य तो माने, अपने स्वरूप से, स्वभाव से संपूर्ण तो भिन्न तो माने। मान्यता को तो दृढ़ बना ही सकता है। दर्शन मोह को पहले पक्का करना है। अपनी मान्यता को, ये परद्रव्य, पर भाव, ये पर के परिणाम, ये पर्यायों के भेद, ये पर की अवस्था मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो त्रिकाली अखंड अभेद एक ध्रुव तत्व, ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय, ऐसा यथार्थ श्रद्धान कब? इन राग द्वेष के परिणामों के काल में। उसी काल में ये तो स्वपर प्रकाशक कहाँ, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान का अभ्यास ऐसा तीव्र बन जाए कि अब भेद ज्ञान और भेद विज्ञान करना न पड़े। जैसे ऐसे परिणाम हुए, ऐसे बाहर जाने की क्रिया हुई, ऐसे बाहर के भाव आए, तत्क्षण या जल्द से जल्द ऐसे परिणाम आ जावे कि ये तो क्या मेरा स्वरूप, ये कहाँ मैं पर में जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। वहाँ उसका मिच्छामी दुक्कडम करे कि ये पर में जाना मेरा क्यों हुआ। अरे पाप हुआ ही ऐसे कि इसलिए कि पर में जाना हुआ, पुण्य हुआ इसलिए कि पर में जाना हुआ। पाप पुण्य मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। पर द्रव्य पर भावों को देखना जानना मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, मैं उनका ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ। पर द्रव्य का तो नहीं, पर भावों का भी कहाँ मैं ज्ञाता दृष्टा। पर द्रव्य पर भावों को जानने के काल में मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा हूँ। और मात्र ज्ञान स्वभाव का एक ही नहीं, ऐसे त्रिकाली ध्रुव तत्व ही मुझे जानने में आ रहा है। जानने वाला ही जानने में
आ रहा है ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय, ऐसा दृढ़ श्रद्धान पढ़ सुनकर नहीं, अपने स्वयं की अनुभूति के आधार पर। इसलिए जब जब ऐसे प्रसंग हो, अपना स्वयं का चेकिंग करे, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा उपयोग ऐसे प्रसंगों के काल में कभी असत्संग में जाना हुआ, कभी असत प्रसंग से में जाना हुआ, क्योंकि हम अभी संसारी जीव है तो जाना होगा। अभी मुनि दशा नहीं आई है। मुनि दशा तो सर्वसंग परित्याग, 24 घंटे में सिर्फ अंतर्मुहूर्त श्रावकों के संपर्क में आवे, अपनी आहार विधि भोजन विधि करने के लिए। इसके अलावा संपर्क में आवे नहीं। जिसने काजल की कोठड़ी चौथे गुणस्थानक में मान लिया संसार को, वह संसार और संसारियों के संपर्क से, द्वेष बुद्धि से नहीं, अपने स्वरूप रमणता के लिए, कहीं मैं भूल कर भी फिसल न जाऊं, ऐसे संसारियों के संपर्क से भी कोसों दूर रहने का प्रयास करता है। इसलिए तो वन जंगल में रहते हैं मुनि। और भूले भटके कोई श्रावक आ भी जाए तो पूरा मौन धारण करते हैं। यदि कभी कुछ पूछ ले और प्रयोजनभूत हो, तत्व के लक्ष्य से हो, तो भले कुछ बता दे। इसलिए इस बात को, इस उपासना को, इस साधना और आराधना को बराबर समझना है। द्रव्य दृष्टि से प्रत्येक जीव में परमात्मा होने की शक्ति है और अपनी शक्ति को पहचान कर उस रूप पुरुषार्थ करने का प्रयास करे। और यदि वह जिनोपदेश अनुसार पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करे तो उस शक्ति को संपूर्ण रूप से व्यक्त करके परमात्मा पद को पर्याय में प्रकट कर सकता है। हर जीव अपनी इस अद्भुत अनंत वीर्य रूपी शक्ति को पहचान कर यथार्थ परमार्थ पुरुषार्थ करके अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्माण। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमामयी जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः सिद्धम।